मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M1, M2, M3, M4, M5 और M11 मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जलील अब्बास जलानी ने कहा, ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो के निशाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार। कहा, शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। शेर का शिकार 8 फरवरी को करना है। ये कहीं और नजर रखकर बैठे हैं, वो इन्हें जितवाएंगे, ये इनकी भूल है। अब वो वक्त नहीं रहा। सांखड़ और बदीर में जलसे से खिताब में बोले, एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इनके पास तो मंशूर ही नहीं, जो हर बार नाकाम रहे। इन्हें किस खुशी में चौथा मौका दें। आवाम मुझे भारी अक्सरियत दिलवाएं, फिर किसी और की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई सियासी ख्यालात नहीं बल्कि जलाओ घेराव पर उकसाने की वजह से जेल में है। इस तरह के रवैये से कानून से निपटा जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काफिर का आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के मौके पर गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को वक्त पर होंगे। इंतखाबात में बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हुआ, जो गैर रियासती अनासर के हाथ लग गया। मसले से निपटने के लिए जामी पॉलिसी होनी चाहिए। ये गैर रियासती अनासर जहाँ कहीं भी होंगे, इन सबको गैर कानूनी करार देकर हौसला शिकली करनी चाहिए। इस तरह की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं, सिर्फ शिकवा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। हमारी अपील पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इलेक्शन के बाइकआउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लतीफ खोसा बोले, जेल ट्रायल को मनसूख किया जाए। इसको ओपन कोर्ट कहना अफसोसनाक है। जो कहते हैं जेल ट्रायल ओपन है, वो यहाँ एक पेशी भुगतें। इस माहौल में कैसे चलना और वकालत करना शर्मनाक है। पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद मज़ीद 1.1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। आइंदा माह मुज़ाकरात होंगे। UAE ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर कर्ज रूल ओवर कर दिया। कर्जा जून 2025 तक रूल ओवर किया गया। जापान का पाकिस्तान को 36,20,000 डॉलर्स की ग्रांट देने का ऐलान। जापान पाकिस्तान को पोलियो प्रोग्राम के लिए ग्रांट फराहम करेगा। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। लाहौर और गिरदनवाह में हर शय धुंधला गई। कसूर पतों की कोट राधा किशन, सांगला हिल, काला शाकाको में कुछ नजर नहीं आ रहा। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। अहम शाहराहों पर भी हद निगाह सिफर। सफर में मुश्किलात। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। निज़ाम जिंदगी ठिठर कर रह गया। टीम ग्रीन को हार से हो गया प्यार। लगातार 7वीं शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 और सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त। कीवीज बैटर्स के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई। 224 रन बनाए। फिन एलन के 62 गेंदों पर 137 रन के इनिंग्स। पाकिस्तानी टीम जवाब में 178 रन पर ही ढेर हो गई। बाबर आजम के सिवा कोई न चला। बाबर की लगातार तीसरी 50। बाकी पूरी टीम फ्लॉप ही रही। तीसरे T20 में 4 रिकॉर्ड बन गए। पहले ही इम्तिहान में नाकाम कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं, तीनों टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला मुशाफरत से किया। हार स्टॉफ का बेतुका दिफा। साइम और आसम खान पर अंधा एतमाद भी कर दिया। ICC की नई T20 रैंकिंग जारी। बाबर की 1 दर्जे तरक्की, चौथी पोजीशन पर आ गए। आजम खान की बिग शो एंट्री कारकर्दगी सिफर। न्यूजीलैंड क्रिकेट इंतजामिया की शरारत। आजम खान की एंट्री पर WWE सुपरस्टार बिग शो का म्यूजिक चला दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैं कोई शौक
यकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का। मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ, उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा। और उनको यकीन होता है मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा यकीन बच्चों को, पार्टी को, जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे। बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। आसिफ अली सरदारी का नारा। बिलावल की जीत के लिए खुद मैदान में आ गए। लाहौर के हल्का NA 127 का दौरा, कारकुनान से मुलाकात। अपने खिताब में आसिफ अली सरदारी ने कहा, अपने वर्कर्स की ख्वाहिशों पर चलते हैं, उनके सामने आंखें नहीं झुका सकते। वर्कर्स को यकीन होता है हमारा लीडर झुकेगा नहीं। जापानी पुल का है जिसकी वजह से खाल में ट्रैफिक जाम होता है और उसके आर पार जो है ना लोगों का जो आना जाना बहुत मुश्किल है। हाल बाजार में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली का वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा कम है, सफाई की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है लोगों के, इधर पानी भी नहीं मिलते। NA 7 और PK 14 का इलाका खाल मसाइल का गढ़। सबसे गुंजान आबाद इलाका तामीर और तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे। तहसील में पीने के पानी की शदीद किल्लत, सीवरेज और लोड शेडिंग के मसाइल किसी ने हल नहीं किए। अहले इलाका ने आने वाली हुकूमत से उम्मीद लगा ली। गजा खंडर बन गया, इसराइली बरक़ियत ना रुकी। मज़ीद 163 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इमदाद के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 50 को शहीद कर दिया, सैकड़ों ज़ख्मी। हमास की मज़ाहमत, मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। हौसियों का बहरा अरब में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ पर हमला। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है गजा में कत्लेआम हो रहा है, दुनिया खामोशी से देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनियों को ऐसी रियासत की ज़रूरत है जो इसराइल के साथ चल सके। वज़ीर आला पंजाब ने वाल्टन रोड पर मेजर मोहम्मद इसहाक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। प्रोजेक्ट 90 रोज से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। PSL से पहले लाहौर कलंदर्स को धचका। अफगान स्पिनर राशिद खान इंजरी के बायस बाहर, कमर की तकलीफ के बायस PSL नहीं खेलेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरानी हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इंतखाबी बयानिए की मंजूरी दे दी। माशी बहाली के रोड मैप का मंसूबा तैयार। नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी साथ होंगी। और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत भी आज होगी।